हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल बाय नीरज पे और मैं हूं नीरज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फेसबुक पे ऐड रन कैसे सेटअप होता है, कैसे हम खुद से ऐड सेटअप कर सकते हो ब्रांड अवेयरनेस के लिए, रीच के लिए। अगर आप लीड जनरेशन करना चाहो तो, कन्वर्जन ऐड रन करना चाहते हो तो कैसे कैसे कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कोई एक सीखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे सेटअप होता है, कैसे ऑडियंस हम लोग बनाते हैं, वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना, स्पॉन्सर ऐड में क्या लिखा है, लर्न प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द प्रो। या ये भी ऐड है, देखो दो ऐड यहाँ पे आपको दिख गया है। तो हम लोग खुद से कैसे ऐड यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, business.facebook.com पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे ही आओगे, अब आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी एक ऐड मैनेजर पे चले जाते हैं। जैसे हमारा एक ऐड मैनेजर है नीरज कुमार के नाम से, तो मैं इसको ऐड मैनेजर पे चले जाता हूँ। ऐड मैनेजर पे जाऊँगा तो नीरज कुमार के नाम से बना हुआ है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऐड मैनेजर। ये हमारा ऐड मैनेजर है और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा हमारा ऐड कैंपेन बहुत से पहले सेटअप करके रखा हूँ और ये सब ऐड रन किया हूँ, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एक नया ऐड रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, अरे जब पहली बार आप ऐड रन कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, कन्वर्जन ऐड वगैरह नहीं चलाना है। आपको उसके पहले ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ये सब ऐड रन चला लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये सब ट्रैफिक वगैरह या फिर कन्वर्जन या फिर आप लीड जनरेशन का काम कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्रांड अवेयरनेस का क्या करने वाले हैं, पहली बार ऐड रन कर रहे हैं कोई भी कंपनी के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस का ऐड रन करते हैं, ठीक है। ऐड रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आएगा ऐड का क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि वेब डिजाइनिंग क्या रखना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग पार्ट 1, ये रख दिया। ये रखा हूँ मैं कैंपेन का नाम, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एड सेट का नाम। आप एक से ज़्यादा एड सेट रख सकते हो, बट अभी हम ब्रांड अवेयरनेस चला रहे हैं तो उसके लिए एड सेट 2-4 एड सेट बनाने का जरूरत नहीं है। हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं ब्रांड अवेयरनेस में, ठीक है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, एक ही एड सेट रखेंगे, ठीक है। तो एक एड सेट और रखते हैं हम लोग, वेब डिजाइनिंग एड सेट 1, ओके। ये मैंने एड सेट का नाम रख लिया। और अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बजट सेट करने के लिए दे रहा है। अभी मैं बजट रखता हूँ 300, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास अकाउंट में ज़्यादा हो, ये मनी ना हो इस फेसबुक ऐड अकाउंट में। जितना होगा यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक लिख देगा कि कितना है, ठीक है। अभी मैं रखता हूँ 300, ठीक है। और देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। 28K से लेकर 82K तक क्या देगा, ये एस्टिमेट रीच पहुँचाएगा हमारी पोस्ट को ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं क्लिक। नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। हमको एक न्यू ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार हम ऐड रन कर रहे हैं। कहाँ पे ऐड रन करना चाहते हैं वो डिसीजन यहाँ से ले सकते हो, लोकेशन से। लोकेशन हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लोकेशन कर लेना है, झारखंड में कर लेता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अभी झारखंड में ही क्या करना चाहता हूँ, ऐड रन करना चाहता हूँ। झारखंड कर लेते हैं और मैंने कर दिया झारखंड। यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल भी टारगेट करना चाहो तो वेस्ट बंगाल भी टारगेट कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल भी टारगेट करना चाहें तो वेस्ट बंगाल भी टारगेट कर लिया, ओके। ये दो जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ब्रांड अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ अपने ऐड का, ठीक है। और यहाँ पे आप एज लिमिट सेलेक्ट कर लो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल तक कौन आपको परचेस करेगा, उस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो परचेस बिहेवियर हम जिनको दिखाना चाहते हैं उनका एज हम चाहते हैं कि मिनिमम 29 एज होना चाहिए उनका। और आपका उनका एज जो हो कितना होना चाहिए, 42 रख लेता हूँ, ठीक है, 42। और इधर एज को घटा के कर देता हूँ 27 से 42 तक एज इनका है, वो ऐड मेरा देख सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब डेमोग्राफिक में जेंडर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, मैन और वुमेन, बट मुझे दोनों को दिखाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ डेमोग्राफिक में क्या चाहते हैं कि ऐड कौन कौन देख सकता है, ठीक है। सबसे पहला तो क्या हमें चाहिए, हम बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जिनका बिजनेस होगा वही तो क्या करेगा, ऐड टू करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, B2B अगर बिजनेस करते हैं, अगर हमारे पास क्या बिजनेस ओनर को हम टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस ओनर हो गया। नेक्स्ट हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट करना चाहते हैं, राइट। इसको कर दिया। किनको टारगेट करना चाहते हैं हम, बिजनेस ओनर और CEO का टारगेट करना चाहते हैं। जिनको टारगेट करना चाहते हो कर सकते हो। जॉब टाइटल पे ट्रैक करो, मैनेजिंग डायरेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि यही सब आपका क्या करने वाला है,
वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब वगैरह का जो चीज़ें ऐड दिखेगी वो सब सारा कौन देखने वाला है, यही सब देखने वाला है, ठीक है। और फिर आपको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया किनको किनको दिखाना है, राइट। जनरल डायरेक्टर, फाउंडर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऑनर्स को, जो भी बिजनेस ऑनर्स है उनको दिखाना चाहते हैं, बिजनेस स्मॉल बिजनेस वाले को दिखाना चाहते हैं, और क्या किनको दिखा सकते हो, और ये सब को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। और भी कोई भी है बिजनेस ओनर यहाँ पे भी है तो इनको ऐड कर लेता हूँ। माय ओन कंपनी, इनका भी आप ऑन कर लो। ये सब चीज़ को मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब तो यहाँ पे आप रीच करना कम होके आ गया 23 to 66 के, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ब्राउज करके क्या सकते हो, बिहेवियर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि बिहेवियर किस टाइप का है उनका, डिजिटल एक्टिविटी है कि नहीं, मोबाइल डिवाइस यूज करता है कि नहीं। जो मोबाइल यूज करता है उन्हीं को दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। कौन से ब्रांड का यूज करता है उनका भी अगर टारगेट करना चाहते हो, परचेसिंग बिहेवियर उनका क्या है, ये सब तो शॉपिंग वगैरह जो करता है उनके लिए अच्छा रहता है, ये अभी हम नहीं ऐड करेंगे, राइट। और ऐड भी करना चाहे तो उससे भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। बिजनेस इंडस्ट्री हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, बिजनेस और इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे थे तो कर लिए, ठीक है। इसके अंदर भी आप बहुत सारा देख सकते हो किनको किनको टारगेट करना चाहते हो। बिजनेस वाले को हम टारगेट करना चाहते हैं, टिक मार लेते हैं बिजनेस को, और किनको टारगेट करना चाहते हैं, और किन्हीं को एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट करना चाहते हैं, राइट। और किनको टारगेट कर सकते हैं हम लोग, और किन्हीं को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, राइट। स्मॉल बिजनेस को पहले ही टारगेट कर चुके हैं, राइट। तो ये सब हो गया हमारा क्या, टारगेटिंग। अब हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट में क्या है कि कहाँ पे आपका पोस्टर जो है ना ऐड दिखेगा, कहाँ पे, मैनुअल पे फेसबुक पे दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक पे दिखाना चाहते हो, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, मतलब फेसबुक से जिसका टाइप है उनके पास दिखाना चाहते हो। हम अभी ऑटोमेटिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस ही तो फैलाना है, मतलब जो भी ऐड देखें देखने दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ सेलेक्ट करके क्या करने का, हमको नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ से आप सेव ऑडियंस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमें अभी सेव ऑडियंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको करते हैं नेक्स्ट। ये जब आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको आएगा क्या, आप पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो पेज सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसका नाम चेंज करके रख देता हूँ, वेब डिजाइनिंग एड्स 1 ही है तो 1 का, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फेसबुक पेज किस पे ऐड रन कराना चाहते हैं, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं वेब एज IT सोल्यूशन पे क्या करना चाहते हैं, ऐड रन करेंगे इसका पेज। इसका इंस्टाग्राम ID भी है, इंस्टाग्राम पेज है, बट कनेक्टेड नहीं है बोलता है शायद, आई होप कनेक्टेड नहीं है। वी डोंट रन इंस्टाग्राम बिकॉज सिलेक्टेड इंस्टाग्राम डज नॉट हैव ए प्रोफाइल पिक्चर। ओके, तो नहीं कर सकते तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अनटिक, राइट। और अगर आपके पास यहाँ क्या है, फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो क्या करोगे, बैक आओगे और यहाँ पे क्या करना है, ऑटोमेटिक के जगह पे हम कर लेंगे क्या, ऑटोमेटिक के जगह पे मैनुअल कर लो सिलेक्ट, और यहाँ से कर दो इंस्टाग्राम हटा दो, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम हटा दोगे हमें आप एरर वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम क्या कर दिए, उनको इंस्टाग्राम ही हटा दिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऐड ही नहीं दिखेगा, राइट। अब देखो वेब पेज IT सोल्यूशन दिख रहा है और ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट प्लेसमेंट नहीं ऑप्शन आएगा, राइट। अब हम चाहते हैं कि सिंगल इमेज है हमारे पास तो ऐड रन कर सकते हैं, मल्टीपल कैरोजल हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हम कैरोजल पे भी करेंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर हमारा देखे, हमारा मोटो यही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं ऐड करना और हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट इमेज करोगे। इमेज सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या, इमेज अपलोड करने का ऑप्शन, इमेज कर दो अपलोड। इमेज अपलोड करोगे, आ जाओ यहाँ पे और क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे भी हमारा क्या है, पोस्टर है, पोस्टर हमारा है यहाँ पे, ठीक है। पोस्टर यहाँ पे है और ये करा हमारा पोस्टर कौन सा, जस्ट वेट, पोस्टर हमारे पास है किधर, मैं चेक कर रहा हूँ। देखो हमारा पोस्टर ऐड पोस्टर में है, यहाँ पे हमारा पोस्टर दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्टर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, राइट। एक पोस्टर ऐड कर लिया, ऐसे ही 3-4 पोस्टर ऐड कर सकते हो, कोई इसमें डाउट वाला नहीं है। एक पोस्टर ऐड कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, पहला पोस्टर आ चुका है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हेडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह ऐड करना है, ठीक है।
दूसरा पोस्टर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पोस्टर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, फिर से सिलेक्ट पे इमेज पे क्लिक करने का है, अपलोड पे क्लिक कर देने का है और जो भी इमेज सिलेक्ट करने का, ये इमेज सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दिया। तो ऐसे ही आपको कितना जितना भी पिक्चर आपको ऐड करना है, मिनिमम पिक्चर 2-3 पिक्चर ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 पिक्चर ऐड हो चुका है, तीसरा फोटो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 तो करना ही होगा, ठीक है। मिनिमम 3 ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करो, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक कर लो और यहाँ पे कर लो अपलोड। अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा क्या है, ये वाला पोस्टर मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये पोस्टर ऐड कर दिया। अभी ज़्यादा पोस्टर हम ऐड नहीं करने वाले हैं, 3 पोस्टर ही काफ़ी है हमारे लिए। 3 पोस्टर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप वेबसाइट का URL दे सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का URL हमारे पास क्या है, वेबसाइट का URL, वेब पेज का जो भी URL है, इसका URL ये है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों में पेस्ट कर देने का है। वेबसाइट का URL पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी URL पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने URL पेस्ट कर दिया। अब क्या है, कॉल टू एक्शन हमारा क्या है, मिसिंग है, ठीक है। कॉल टू एक्शन के लिए क्या करना होगा, बटन डालना है। हमें यहाँ पे क्या बटन डालेंगे कि लर्न मोर का ऑप्शन डालेंगे कि आप जाओ, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी हम पिक्सल वगैरह ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट पिक्सल वगैरह नहीं ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्या, इसमें टाइटल वगैरह नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सब। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रखा है कुछ चीज़ें, ये वाला को हम लोग ऐड कर सकते हैं। वी आर एक्सपर्ट इन वेबसाइट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन एंड ब्रोचर्स डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, राइट। यहाँ पे कर लिया, मैं ये चीज़ लिख दिया और इसको करता हूँ मैं कॉपी और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, पेस्ट करूँगा, ठीक है। ताकि क्या आएगा, वहाँ पे जो भी टैक्स है हमारा, वो हमारा टैक्स देखिए, राइट। यहाँ पे टैक्स ऐड कर दिया। यही चीज़ को तीनों में ऐड कर देता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, अपना अनुसार हेडिंग, पोस्टर के अनुसार हेडिंग यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। पोस्टर के अनुसार हेडिंग ऐड कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्या, यहाँ पे भी हेडिंग मैंने डाल दिया ये वाला, वी आर एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ये वाला प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी टैक्स को कर दो यहाँ पे क्या, क्लिक कर दो, क्योंकि प्राइमरी टैक्स में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वी आर एक्सपर्ट इन वेबसाइट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। यहाँ से जो भी एरर है उसको सुधार देगा ग्रामरी। और नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे और हमारा क्या हुआ, ऐड रन सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ऐड कैसे दिखेगा, यहाँ पे प्रीव्यू सारा दिख रहा होगा, कैसे कैसे ऐड दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू भी दिख रहा है, सारा चीज़ हम लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग को सिर्फ क्या क्लिक करना है, अब हम लोग करेंगे ऑन पे क्लिक करेंगे और पब्लिश पे क्लिक करते ही हमारा क्या होगा, ऐड रन सेटअप हो जाएगा, राइट। हम लोग यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और हमारा ऐड क्या हो जाएगा, रिव्यू में चल जाएगा। अब फेसबुक क्या करेगा, इन पेज को क्या करने वाला है, रिव्यू करेगा और देन हमारा ऐड रन हो जाएगा, राइट। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब हमारा क्या हो गया, ऐड पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे अभी रिव्यू लिख देगा, राइट। देखो प्रोसेसिंग में चल गया है और क्या हो गया, ऐड रिव्यू में चले गया। अब जैसे ही ऐड ऑन होगा हमारा क्या होने वाला है, ब्रांड अवेयरनेस चालू हो जाएगी, राइट। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको फेसबुक एड्स रन सेटअप करने में, तो आप हमें डाउट भेज सकते हो मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।